तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने मोर्चा खोला हुआ है, यह साफ जाहिर होता है कि रोहिणी आचार्य अब अपना कदम पीछे नहीं खींचने वाली है। क्योंकि रोहिणी आचार्य ने पहले संजय यादव की वो तस्वीर शेयर की जिसमें संजय यादव उस बिहार अधिकार यात्रा के रथ के अगले सीट पर बैठे थे जिस पे तेजस्वी यादव बैठते थे। यानी कि कल बिहार अधिकार यात्रा की समाप्ति हो गई और 5 दिन उस रथ पे आगे वाली सीट पे तेजस्वी यादव बैठते थे और उसी सीट पर संजय यादव बैठे हुए दिखे और उसके बाद से विवाद शुरू हो गया। रोहिणी आचार्य ने आत्मसम्मान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि सर्वोपरि आत्मसम्मान है और उसके बाद लगातार खबरें चलने लगी कि रोहिणी आचार्य अब संजय यादव को लेकर मोर्चा खोल चुकी है और इस बात की भी खबर चलने लगी कि संजय यादव सीट को हथियाने में लगे हुए हैं। एनडीए ने यह पोस्ट डाला है, एक पोस्ट है जिसमें कि संजय यादव बैठे हुए हैं और उसके इर्द गिर्द लालू यादव का पूरा परिवार है। अब देखिए, एक पोस्ट डाला है रोहिणी आचार्य ने एक्स पे। आखिरकार वो पोस्ट क्या है वो मैं पढ़ के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रोहिणी आचार्य ये वही लड़की है, ये वही लालू प्रसाद यादव की बेटी है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी। और उस समय रोहिणी आचार्य को बहुत ज्यादा सम्मान की नजर से लोगों ने देखा कि एक बेटी तो ठीक है, लक्ष्मी होती है, बेटी होती है घर में, लेकिन पिता के लिए वो अपने किडनी को दान कर देती है। और इसके लिए काफी सराहना भी रोहिणी आचार्य की हुई थी। और आज भी जब जिक्र होता है तो रोहिणी आचार्य की जो सराहना होती है वो एक बेहतरीन स्टेप के तौर पे, जब लालू प्रसाद यादव के लिए रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया था, उसकी सराहना लोग करते हैं। लेकिन अभी क्या है, पोस्ट कर रही है रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया है कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उदंडों, पेड मीडिया एवं पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाह निराधार और मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए जा रहे दुष्प्रचार का हिस्सा है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा ना कभी रही थी, ना है और ना ही आगे रहेगी। ना मुझे खुद विधानसभा का प्रत्याशी बनना है, ना ही किसी को विधानसभा का प्रत्याशी बनवाना है। ना राज्यसभा की सदस्यता की मेरी कोई आकांक्षा है, ना ही परिवार के किसी भी सदस्य से मेरी किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता है और ना ही पार्टी या भविष्य में बनने वाली किसी भी सरकार में किसी पद की कोई लालसा है। मेरे लिए मेरे आत्मसम्मान, मेरे माता पिता के प्रति सम्मान व समर्पण, मेरे परिवार की प्रतिष्ठा ही सर्वोपरि है। ये रोहिणी आचार्य ने पोस्ट डाला है, एक्स पे पोस्ट डाला है। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को अनफॉलो किया, राजद के कई सदस्यों को अनफॉलो किया और उसके बाद से अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लिया था। लेकिन अब अपने अकाउंट को उन्होंने पब्लिक किया है और ये पोस्ट डाला है। रोहिणी आचार्य ये भी कहते हुए उनके बारे में खबरें चली कि भाई रोहिणी आचार्य के इस कदम पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी उनका साथ नहीं निभा रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों के बाद रोहिणी आचार्य जो है वो वापस सिंगापुर जा चुकी है। रोहिणी आचार्य सिर्फ लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी की बेटी ही नहीं है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भूमिका है, क्योंकि उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि जीत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन राजनीतिक मैदान में भी रोहिणी आचार्य रह चुकी हैं। और इसीलिए कई लोग का मानना है कि भाई रोहिणी आचार्य का कोई और मकसद हो सकता है, राजनीतिक फायदे उठाने के लिए हो सकते हैं। लेकिन इस सब पर रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि राजनीतिक कोई भी मंशा, कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन आत्मसम्मान सर्वोपरि है। और इसी आत्मसम्मान का जिक्र उस समय रोहिणी आचार्य ने किया था जब संजय यादव की तस्वीर, वो तस्वीर जिस सीट पर तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए, उसी सीट पर संजय यादव की तस्वीर जब वो शेयर करती है, उसके बाद से अगला पोस्ट जो होता है वो आत्मसम्मान को लेकर होता है। बहरहाल इस पूरी तस्वीर पे आपका क्या कहना है? रोहिणी आचार्य की इस स्टेप पे आपका क्या कहना है?
कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब तक तेजस्वी यादव इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं। कोई भी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आई है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब तेजस्वी यादव इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हैं तो क्या कुछ कहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, आप देशवान न्यूज देख रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।